काका ससुर जी या भारी बाबू फोन उठा ले। रुको, हमारा एक जरूरी फोन आने वाला है, वही होगा। हटो, हमें लेने दो। हमने कहा ना, हटो। हेलो काका ससुर जी, मैं वंदिता। बहू, कहाँ हो तुम? ठीक हो ना? काका ससुर जी, आप कैसे? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे हम बिल्कुल ठीक है, तुम कहाँ हो? काका ससुर जी, मामी ने मुझे पता नहीं कहीं बंद कर दिया है। पर ये पुराना डाकखाना जैसा लग रहा है, और शायद आसपास में कोई मंदिर या घंटाघर है, क्योंकि जब भी हवा चलती है तो मुझे बार-बार घंटी की आवाज सुनाई देती है। काका ससुर जी, आप ये बात जरूर सखा बाबू को बताइएगा। हेलो हेलो बहू, रुको। क्या किया तुमने? क्या? मालिक, आप अपने हाथ गंदे मत कीजिए। आप भूल रहे हैं जेठ जी, मैं आपके घर की नौकर की पत्नी नहीं हूँ, मैं आपके भाई की पत्नी हूँ। जो काम किया है ना तुमने, उसके बाद तो तुम इंसान कहलाने लायक भी नहीं हो। घर की भेदी बनके जो पाप किया है तुमने, उसके लिए तुम्हें इससे भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बोलो, हमारी बहू वंदिता सिलीगुड़ी के हॉस्टल में है, ये बात तुमने अपनी माँ को बताई ना? नाटक करती है? हाँ, बेहोश होने का नाटक करती है तू। क्या समझ के रखा है कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? रुक, निकालती हूँ तेरी सारी समझदारी। जब वो आदमी आएगा तुझे मारेगा, देख लेना। चल जा अब यहाँ से। नाटक कर रही है। बहुत बुरी हो मम्मी, बहुत ज्यादा बुरी। पहले तो लगा था सिर्फ आप लालची हैं, पर आप तो किसी की जान भी ले सकती हैं। लगता है आपका दिल भी पत्थर का है, वरना अपनी भांजी की जान लेने का कोई सोच भी कैसे सकता है? बोलो, तुमने बताई कि नहीं? मैं कैसे बताऊंगी? मुझे कैसे पता होगा? अनिरुद्ध ने या आपने कभी मुझे बताया क्या कि वंदिता कहाँ है? तो मुझे कैसे पता होगा? तुम्हें बताने की क्या जरूरत है? रिया चरित्र और षड्यंत्र रचने में तो तुम माहिर हो। ऐसे ही तो खुशी हो हमारे इस घर में। एक ही बात कितनी बार दोहराते रहेंगे आप? जब से माँ और बाबा रॉय चौधरी हवेली से गए हैं, मेरा उनके साथ कोई संपर्क नहीं है। अरे हम कैसे मान लें कि तुम्हारे माँ बाप से कोई संपर्क नहीं है? अब मुझे भी समझ में आ रहा है कि यहाँ सूखे मेवे, घी, तेल, राशन रातों रात अचानक कैसे गायब हो जाते हैं। अरे मुझे तो लगता था कि ये वंदिता माल के भूखे गरीबों में बांटाती होंगी, पर नहीं, ये तो बड़ी बड़ी पोटलियों में छुपा करके अपने मायके रखाती होंगी। ज्यादा जुबान मत चलाओ तुम, चुप रहो। चुप तुम रहो। यारी, जाओ यहां से। एक बात गांठ बांध लो संपूर्ण, अगर हमारी बहू वंदिता को जरा सी खरोंच भी आए ना, पूरे संसार में छुपोगी ना, तो भी हमारे क्रोध से बच नहीं पाओगी तुम। धक्के मार के भगा देंगे इस घर से बाहर। मालिक, अनुज बाबू का फोन है, जल्दी। मेरी बात ध्यान से सुन। मैं नहीं मारी तुझे अपने कर्मों का दंड मिल रहा है। जो पाप तूने किया है ना, उसकी सजा भुगतने वाली है तू।
तू बहुत अपने पति बाबू का सुन के उनके कहे रास्ते पे चल रही थी ना। देख, वही रास्ता तुझे आज मौत के दरवाजे तक लेके आया है, तो मुझ पे आरोप मत लगा। इस सब के जिम्मेदार सिर्फ तू और तेरे पति बाबू है। मेरे सखा बाबू कभी मेरा बुरा नहीं चाह सकते, इसीलिए आज ही नहीं कल भी हमेशा अपने सखा बाबू के दिखाए रास्ते पे चलूंगी मैं। अब पहले भी बुरी थी, आज भी बुरी है और कल भी बुरी रहेंगी। हम पहले भी जीते थे और आज भी जीतेंगे। अनिरुद्ध बेटा बोल। काका, अब तक बोनिता की कुछ खबर नहीं मिल पाई है। बस इतना पता चला है कि उसकी मामी ने उसका अपहरण किया है। अरे नहीं नहीं बेटा, यहाँ हमारे पास थोड़ी देर पहले फोन आया था बोनिता का। हाँ? उसने बताया कि उसकी मम्मी ने उसे कहीं छुपा के रखा हुआ है। कहाँ को कुछ बताया? वो बता रही थी कि कोई पुराने डाक खाने जैसी जगह है। और हाँ, जब खूब तेज हवा चलती है तो कहीं पास से घंटे के बजने की आवाज आती है। रात दिए हैं काका, ताकि उसे ढूंढने में आसानी हो सके। क्या कहा उसने? पुराना डाकघर और घंटे की आवाज। अब मैं उसे ढूंढ निकालूंगा काका। अच्छी तरह जानती हूँ तेरे दिमाग में यहाँ से उड़नछू होने की तरकीब चल रही होगी, लेकिन इस बार मैं लक्ष्मी को अपने हाथों से खिसकने नहीं दूंगी, वो भी तेरी वजह से। आसानी से मामी जाएगी नहीं यहाँ से, दिमाग लगाकर चकमा देना होगा मामी को। मामी, एक बात पूछूं मैं? वो आदमी क्यों नहीं आया अभी तक? मामी, कहीं वो फंसा तो नहीं रहा तुम्हें? ऐसा ना हो कि सारा पैसा उसे ही मिल जाए और सारा दंड आपको। बोनिता, इतनी भी बेवकूफ नहीं है तेरी मामी कि कोई भी आके फंसा पाए, समझी? वो जरूर आएगा। मैंने तो आपको सावधान करने के लिए पूछा था कि वो आदमी आया क्यों नहीं अभी तक। वैसे मुझे तो लगता है कि उसके आने से पहले अगर मेरे सखा बाबू आ गए तो फिर क्या होगा मामी? सुन बोनिता, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो आज ही आएगा और आज तू बचने वाली नहीं है, समझी? हो काली माँ, अगर वाकई उस आदमी के आने से पहले अनिरुद्ध ने इस जगह का पता लगा लिया तो महागोंडोल हो जाएगा। सोचो मामी, सोचो। मामी, मैं क्या बोल रही थी कि आज जरा जाके देखो तो कहीं वो आदमी आपको चकमा दे के जा रहा हो। सोचो मामी, सोचो। सुन, सब समय बड़ो बड़ो कथा ना, अब ना तो चुपचाप इधर ही बैठी रहेगी, कोई फायदा नहीं है कोशिश करने का। तू यहाँ से बिल्कुल नहीं भाग सकती क्योंकि दरवाजा बाहर से बंद रहेगा और टेलीफोन वो मैं लेके जा रही हूँ, समझी? तू चुपचाप बैठी रहना इधर। वैसे भी इतनी छोटी सी प्यारी सी भोली बोनिता ऐसे सुनसान जंगल में कैसे जा पाएगी? बोलो मामी, जा पाऊंगी मैं? मुझे तो डर लग जाएगा। ठीक है, तू
चुपचाप इधर ही रहे, मैं तेरे लिए कुछ खाने का लेके आती हूँ, हिलना भी मत। सखा बाबू की तरकीब लगानी होगी, बिना चाबी के ताला खोलना। कमरे में देखो, कोई नुकीली चीज है आसपास? उस चीज से ना दरवाजे के बीच में जो ताला है, उस ताले को खोलने की कोशिश करो। खुल गया दरवाजा। तो दूर दूर तक कोई नहीं है, अब कहाँ जाऊँ मैं यहाँ से? मिल गया रास्ता। जब खूब तेज हवा चलती है तो कहीं पास से घंटे के बजने की आवाज आती है।